नमस्कार स्टूडेंट क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। यह ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज के सारे मानक पूरा कर रहा है। सम्मुख भुजा बराबर है, सम्मुख भुजा समानांतर है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर E और F, एक बिंदु E है और एक बिंदु F है। ये बताया जा रहा है कि AB का मध्य बिंदु E हो गया और CD का मध्य बिंदु F है। तो हमें ये दर्शाना है कि जो AF है ये AF और ये जो EC है ये विकर्ण BD को BD इस तरह से आप कर लें, BD और यहाँ पर ये पॉइंट P बना लीजिए और यहाँ पर एक Q बना लीजिए। इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है ना। PQ को समत्रिभाजित DP इज इक्वल टू PQ, PQ इज इक्वल टू BQ, समत्रिभाजित तीन बराबर भागों में बांट रहा है। तो दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में AB का मध्य बिंदु E और CD का मध्य बिंदु F, ये बात दिया हुआ है, आपने इसको लिख दिया। सिद्ध करना है कि AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है, तीन बराबर भागों में बांट रहा है। तो समांतर चतुर्भुज आपने सबसे पहले ABCD लिया, AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and AE is parallel to FC, AE is parallel to FC, ठीक है, नॉट G, FC, ओके बेटा, FC that AB is equal to CD, AB is equal to CD किस बात के लिए? कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, इसलिए हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, AB का हाफ और CD का हाफ क्या हो जाएगा? AB का हाफ AE हो जाएगा और CD का हाफ FC हो जाएगा, है ना। E मध्य बिंदु है इसलिए AE इज इक्वल टू FC बिकॉज E और F AB और CD के मध्य बिंदु हैं। इसलिए आपने यहाँ पे लिखा कि चतुर्भुज AECF में AECF, देखो AECF क्या हो रहा है कि A यहाँ पर ये बिंदु AECF एक समांतर चतुर्भुज की रचना हो रही है। यहाँ पर A is parallel to CF, A is parallel to CF और AF is parallel to EC, राइट। तो यहाँ पर आपने अगला त्रिभुज लिया, त्रिभुज DQC, DQC, D आपके पास D है, Q ये है, C है, आपके पास DQC अगर ले तो यहाँ पर इतने सारे हो जाएंगे, DQC, ओके, DQC इस पॉइंट पर लिया तो आपने देखा कि DC का जो मध्य बिंदु है वो F है, DC का मध्य बिंदु F, इसलिए PF इज पैरेलल टू CQ, PF इज पैरेलल टू CQ। क्यों? रीजन ये था कि AE और CF पैरेलल हैं, इसी लाइन पर PF और CQ आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो DP इज इक्वल टू PQ, जो DP होगा DP इज इक्वल टू PQ जाएगा। इससे आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्रिएट कर दिया। अब आए त्रिभुज APB में, त्रिभुज AP ये हो गया, B हो गया। अब APB में आप इस तरह से कर लीजिए, बन गया यहाँ पर APB, थोड़ा सा पता लगा है। APB में AB का मध्य बिंदु क्या है? E, ये आपको गिवन है, दिया है। तो यहाँ पर AB का मध्य बिंदु बराबर E, चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख दो, दिया है। तो EQ इज पैरेलल टू AP, क्योंकि हमें जो पहले प्रूव किया AF इज पैरेलल टू EC, जब AF पैरेलल EC हो सकता है तो EQ इज पैरेलल टू AP होगा, इसलिए PQ इज इक्वल टू QB और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकेंड आ गया, तो आपने लिखा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। डी पी इज इक्वल टू, अब देखो ना, डी पी इज इक्वल टू क्या मिला, पी क्यू मिला, और पी क्यू इज इक्वल टू क्या मिला, क्यू बी मिला, या बी क्यू लिख सकते हो आप उसे। ठीक है, अपने अगर सुविधा देखते हो या सेम चाहते हो तो आप यहाँ पर क्यू बी लिख दो, ये कोई इश्यू नहीं है कि बी क्यू लिखा गया या क्यू बी लिखा गया। इसलिए ए एफ और ई सी जो हो गया वो बी डी को हम देख रहे हैं कि सम त्रिभाजित करता है, तीनों भाग क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसे आप अच्छी तरह से और समझने का प्रयास कीजिए। वो प्रयास कैसे करेंगे, आप इस वीडियो को बहुत शांतिपूर्वक बड़े ढंग से देखिए और चिंतन करिए कि ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों किया गया। यदि मन में कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। आपकी वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं इसे पहले से सॉल्व कर देता हूँ, बाद में लेक्चर आपको दे देता हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को से पहले की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके उनकी स्टडी कर सकते हैं, या फिर यहाँ आइकन जो बना हुआ है उस पर क्लिक करके आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। भरसक प्रयास करिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स टू वॉचिंग।